बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 साइंस लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। पेज नंबर 3 ओपन करेंगे। लेसन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुपिंग का मतलब है ग्रोबंदी करना, ग्रो बनाना। एनिमल्स जो है वो जानदारों को कहा जाता है, जानवरों को कहा जाता है। तो हम ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स में क्या पढ़ेंगे, हम जानवरों के ग्रुप्स को पढ़ेंगे। और हमने डिस्कस किया था इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स को कि साइंसदानों ने 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया है जानवरों को उनकी बॉडी के अकॉर्डिंगली। तो एक वो थे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और दूसरा ग्रुप वो है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। फिर हमने इनवर्टिब्रेट्स की टाइप्स को पढ़ा कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जिनकी बॉडी बॉक्सेस की तरह होती है और इनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है एक तरह का, ताकि इनकी बॉडी की एक शेप बरकरार रहे, एक शक्ल बरकरार रहे। उसके बाद दूसरी किस्म हमने पढ़ी थी, वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी तो नहीं होता लेकिन इनके जिस्म के बाहर एक सख्त होल मौजूद होता है जिसके ज़रिए से ये अपने जिस्म की शक्ल को बरकरार रखते हैं। जैसे हमारे पास लाल बेक है, उसके बाहर सख्त उसके पर होते हैं जिसकी वजह से उसकी शक्ल जो है उसके जिस्म की बरकरार रहती है और होल में होता है वो। इसी तरीके से हमारे पास और भी ऐसे कई जानवर हैं। फिर हमने देखा कि हशरात के ग्रुप्स के बारे में हमने बात की कि हशरात का जिस्म किस तरह का होता है। उनकी जोरदार टांगें होती हैं, इनका जिस्म 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, सर, धड़ और इसके साथ साथ पेट। और फिर उसके बाद हमने 5 ग्रुप्स पढ़े थे हमारे इसके वर्टिब्रेट्स के। आज हम उन ग्रुप्स को आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उनकी क्या क्या खसूसियात है। मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, ये जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े थे हम उनको आज तफसील से कोशिश करेंगे देखने। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर इंक्लूडेड इन एम्फीबियंस। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था एम्फीबियंस का कि ये ऐसे जानवर होते हैं जो खुश्की और पानी दोनों पर ज़िंदा रह सकते हैं, ये इन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो हम इसके बारे में सवाल आ गया है, हम देखते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर लाइक फ्रॉग एंड टॉर्टाइज। आपकी बुक के ऊपर यहाँ पे FLOG फ्लॉग लिखा होगा, ये स्पेलिंग गलती से ऐसा लिख दिया गया, आप इसको ठीक कर लें काट के। FROG फ्रॉग, ये वर्ड है फ्रॉग। तो कह रहे हैं कि एम्फीबियंस ऐसे जानदार होते हैं जो पानी और खुश्की दोनों पर ज़िंदा रह सकते हैं। और इनकी मिसाल है मेंढक और कछुआ। These animals live on land but lay their eggs in water। ये जानवर अपनी ज़िंदगी तो ज़मीन पर गुजारते हैं लेकिन अपने अंडे जो हैं वो पानी में जाकर देते हैं। Their skin is wet and smooth। इनकी जिल्द, स्किन जिल्द को कहते हैं, इनकी जिल्द गीली और हमवार होती है, यानी कि इनके ऊपर खुरदरापन नहीं होता, हमवार फिसलन इनकी स्किन होती है, क्योंकि गीली रहती है हर वक्त इसलिए इनकी स्किन फिसलन हो जाती है। Adult animals have 4 legs। जब ये जानवर बड़े हो जाते हैं, यानी एम्फीबियंस के बारे में बात हो रही है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी 4 टांगें होती हैं। These animals move on land with the help of their legs। ये जानदार या ये जानवर जब ज़मीन पर चलते हैं तो अपनी इन्हीं टांगों की मदद से चलते हैं। Which animals are included in the creeping animals। कौन से जानवर रेंगने वाले जानवरों में शुमार किए जाते हैं? तो ये हैं स्नेक, सांप, लिजर्ड, छिपकली एंड क्रोकोडाइल और मगरमच्छ आर इंक्लूडेड, शामिल किए गए हैं इन क्रीपिंग एनिमल्स, रेंगने वाले जानवरों में। These animals can live both on land and water। ये जानवर पानी और खुश्की दोनों पर रह सकते हैं। Snake have no legs। सांप की कोई टांगें नहीं होती। All these animals lay eggs। ये तमाम जानदार अंडे देते हैं। There is a hard protection cover on these eggs। इन अंडों पर एक मोटी हिफाजती तह होती है। Which animals have long life। कौन से जानवरों की उम्र लंबी होती है? Creeping animals have long life। रेंगने वाले जानवरों की उम्र लंबी होती है। More than other animals। दूसरे जानवरों की निस्बत। Some of tortoise। कुछ कछुए live रहते हैं या जीते हैं या जिंदा रहते हैं 150 years
150 साल यानी 150 साल या 150 साल, एंड फर्दर मोर ऑल्सो, और इससे भी ज़्यादा यानी इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं वो। अनदर टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, मगरमच्छों की और एक और किस्म लिव रहती है फॉर 70 ईयर्स, 70 साल तक, यानी मगरमच्छों की एक और नस्ल जो है वो 70 साल तक ज़िंदा रह सकती है या जी सकती है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स, मुख्तलिफ अक़साम के सांप ऑल्सो हैव लॉन्ग एज, उनकी भी उम्र लंबी होती है या लंबी उम्रें रखते हैं। विच इज़ द फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, उनका चौथा ग्रुप कौन सा है? वो है बर्ड ग्रुप इज़ द फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, परिंदों का ग्रुप वर्टिब्रेट के ग्रुप का चौथा ग्रुप है। बर्ड्स हैव 2 legs, परिंदों की 2 टांगें होती हैं, एंड 2 wings, और 2 पर होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, परिंदों के दांत नहीं होते। दे गेट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक, वो अपनी चोंच के ज़रिए से खाना हासिल करते हैं। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, बच्चे यहाँ पे वर्ड आप शैलो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉलो वर्ड आना चाहिए, इसके साथ ये जो एस है आप इसको कट कर दें। हॉलो यानी कि हौलदार या अंदर से खाली, खोखले। वैसे शैलो जो वर्ड है इसका भी यही मतलब होता है, लेकिन आगे आपकी एक्सरसाइज में सब जगह पे हॉलो वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसलिए आप अपने चैप्टर में से इस एस को कट कर दें, रिमूव कर दें, हॉलो रह जाएगा। हॉलो बोन्स यानी कि अंदर से खोखली हड्डियाँ। विच हेल्प दैम टू फ्लाई, जो इन्हें उड़ने में मदद देती हैं। होलो बोन्स यानी कि ये जो खोखली हड्डियाँ होती हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि अंदर से खोखली होती हैं लेकिन मजबूत होती हैं ये हड्डियाँ, तो ये हल्की होती हैं जिनकी वजह से परिंदे आसानी से उड़ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि ये इनको उड़ने में मदद देती हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़।